यहाँ पर भी जो दो परियोजनाओं के नाम पर आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, चिल्लोर बांध परियोजना और शीतल बांध परियोजना। साथियों, आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी एकता में बनाए रखें। आप लोगों के बीच में जितने भी ये नेता हैं, आप लोगों ने जिन्हें वोट दे देकर चुन चुन कर विधानसभा लोकसभा भेजा है, वही आपकी मौत के कब्र बनने के लिए आपके सौदागर बन रहे हैं वहां पे और आपकी जमीन को बेचना चाहते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को पलायन के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। हमारी आस्था उस जमीन से जुड़ी है, हमारी परंपरा उस जमीन से जुड़ी है, क्योंकि आदिवासी जो युवा है, आदिवासी परिवार है, जो आदिवासी प्रकृति पूजक रहा और जन जंगल जमीन से उसका वास्ता रहा है, और उसको जानना हम में किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। भारत के संविधान में हमको आदिवासी किस बेस पे बोला? भारत के संविधान में देश के प्रधानमंत्री हमको आदिवासी नहीं मानते, देश के आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर बिठा दिया है। लेकिन जब विश्व आदिवासी दिवस की बात आती है, देश की राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे आदिवासी देश के इस आदिवासी 2 करोड़ आदिवासी के संबोधन में एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासी साथ देश में जो 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी उनके संबोधन में एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या आप लोगों को ऐसी राष्ट्रपति चाहिए? हमको ऐसे रबर स्टाम्प राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हमको आदिवासियों का विकास चाहिए। तो हमको ऐसे नौजवान युवाओं को, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को जिन्हें आप लोगों ने जिला पंचायत चुनाव में जिताकर भेजा है। आप बैतूल की नगरी में जितने भी हमारे 5 विधानसभा सीटें हैं, चाहे छिंदवाड़ा की सीटें हो, चाहे हरदा की सीटें हो, चाहे खातेगांव कन्नौज या देवास की सीटें हो, जय युवा ने मिशन युवा नेतृत्व के थीम पर एक ही बार बोला, अब की बार आदिवासी सरकार। क्या बोला? अब की बार आदिवासी सरकार। दोनों ही राजनीतिक पार्टी के चूल्हे हिलने लगे मेरे साथियों। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस देश के पढ़े लिखे नौजवान युवा इस बार विधानसभा में चुनकर जाए और आप लोग ये संकल्प लीजिए, हमारे आदिवासी की संस्कृति बचाना, आदिवासी के जल जंगल बचाना, आदिवासी की रीति रिवाज बचाना और आदिवासी की परंपरा को बचाना है। इन पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को आपको विधानसभा लोकसभा में भेजना पड़ेगा, अन्यथा आपका ऐसे शोषण और अत्याचार और प्रवृत्ति होते रहेंगे। आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि आपके बीच से नीमच की घटना ले लो, हमारे भाई को पिकअप के पीछे घीस के मारा गया, लेकिन यहाँ के प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान एक शब्द नहीं बोलते। आपके पास की घटना ले लो, हमारे नेवार में हमारी 5 आदिवासी बहनों को 10-10 दिन गड्ढे में गाड़ा गया, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सर्व आना चाहिए कि आदिवासी बहनों को 10-10 दिन गड्ढे में गाड़ा गया, तब भी उस आरे पिछले बाजार में घूम रहे थे। लेकिन ये जय शिवा ने वहां पे जो आंदोलन किया, जिसकी बदौलत वहां पर सीबीआई जांच हुई और उनको सीबीआई जांच करवाने को मजबूर किया गया। आपकी ताकत है, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आपकी हाल ही में 9 अक्टूबर की घटना, अच्छा 9 अक्टूबर के बलात्कार की घटना है। तो ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटना देख लो, अभी हाल ही में उज्जैन में हमारी बहन के साथ ऐसी घटना करी है जिसके साथ बलात्कार करके वो पूरे दिन भर घूमती रही, लेकिन उसको किसी प्रकार से ना कोई सहयोग किया और सरकार के अभी तक उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे युवा खड़े रहते। हमारे उज्जैन में हमारी बहन मनीषा खराड़ी के साथ ऐसी घटना हुई है, नेमारो में हमारी बहन के साथ घटना हुई, गुना की हमारी बहन के साथ उसको पेट्रोल डीजल डालकर जलाया गया है। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जिस प्रकार से आए दिन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और जो बर्बरता हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रदेश की सरकार और केंद्र में बेटी मोदी सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही? आज आपको मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे युवाओं ने, आज पढ़े लिखे नौजवान युवाओं ने कमान संभाली है, हमारे समाज के सुख दुख में उनके बीच में जाकर उसके बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनके जो अधिकारों के लिए प्रयासरत है। लेकिन यहाँ के आपके बैतूल में भी इतने जनप्रतिनिधि चुनकर आप लोग भेज रहे हैं, क्या आपके साथ वास्तव में खड़े हैं कि नहीं खड़े? आप बताओ, कितने जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं? मैं देख रहा हूँ ये जो हमारे आंदोलन हो रहे हैं, धरना हो रहे हैं, हमारे बैतूल में हमारे युवाओं के ऊपर FIR करके उनको जेलों में डाला गया, यहाँ के
के सरकार से, शिवराज सिंह चौहान सरकार से हम कहना चाहते हैं, उनसे मैं आंख में आंख मिलाकर बोलना चाहते हैं, ये आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, इनको मत छेड़ो, नहीं तो आपको उखाड़ के प्रदेश से बाहर भेज देंगे, जो ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने मिशन युवा नेतृत्व के थीम पर इस अब की बार आदिवासी सरकार का नारा दिया था, ये 2018 में हमने आदिवासी सरकार का नारा दिया था, और जो जय की राष्ट्रीय राजधानी कुक्षी में हम लोगों ने महापंचायत के माध्यम से दिया है, तो प्रदेश के साथ साथ देश के दोनों ही राजनीतिक पार्टी के नेता हमारे पास बीच करे से जमीन पर आकर बैठे हैं, ये ताकत हम जय युवाओं में। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, जय किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, और जय हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय का सम्मान करता है। इसलिए आज जय पूरे देश के 10 से 12 राज्यों में आज जय के युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के युवा, पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जय के युवा जुड़ रहे हैं, और जय के साथ आदिवासी समुदाय के साथ साथ गैर आदिवासी समाज, चाहे सामान्य वर्ग का समाज हो, चाहे ओबीसी का व्यक्ति हो, चाहे एससी समाज का व्यक्ति हो, हर समाज जयस के साथ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि जयस ने हमेशा से कतार की आखिरी पंक्ति में खड़ा, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा है, और उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटता। और मैं आप लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ साथियों, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ी हुई है, आज हमारा युवा, पढ़ा लिखा नौजवान युवा पढ़ लिख कर बड़े बड़े शहरों में जाता है, हमारे कैसे उनके माँ बाप उनको पढ़ाने के लिए बड़े बड़े शहरों में मजदूरी दागी करके भेजते हैं, लेकिन प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को शर्म आना चाहिए, अपने प्रदेश में हमारे बैकलॉग पदों की भर्ती अभी तक नहीं निकाली, हमारे जो जितने भी भर्ती परीक्षा में घोटाले पे घोटाला हो रहा, चाहे व्यापम घोटाला ले लो, चाहे पटवारी घोटाला ले लो, और जितने भी हमारे जितने भी पीएससी की भर्ती परीक्षा हो, चाहे जो भी डिग्री पर भर्ती परीक्षा, उसमें घोटाले पे घोटाला, और हमारा युवा पढ़ने के बाद भी उनको रोजगार नहीं दिया जाए, तो क्या ऐसी सरकार को आप लोग वोट देंगे? क्या आप लोग ऐसी सरकार को फिर से चुनकर मध्य प्रदेश का सत्ता सौंपेंगे क्या? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे आए दिन हमारे आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे प्रदेश को कंगाल कर दिया। आपको पता होना चाहिए, प्रदेश की सरकार ने अभी तक आप लोगों के बीच में, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश की सरकार जो अभी भी आचार संहिता से पहले भी कर्ज लेकर हमारे पूरे प्रदेश को कंगाल कर दिया है। झूठी घोषणाएं करने में शिवराज सिंह चौहान सरकार नंबर 1 है, हमारे बेरोजगारी में नंबर 1 में, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 है, बहन बेटियों को बलात्कार में नंबर 1 है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आप लोगों के बीच में इस यात्रा लेकर आते हैं। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद ऐसा कौन सा आजादी के अमृत काल में अमृत बरसा दिया मामा शिवराज मामा, जो आप लोग हमारे बीच में आकर जो आप लोग ये यात्रा निकालने का जो ढोंग कर रहे हैं, आप लोगों को हम लोग यात्रा और आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लेकिन आपकी विदाई के लिए जरूर आपको आशीर्वाद देंगे, ये जय शिवा का वादा मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से हमारे आदिवासी बहन बेटी को मारा गया है, उसका एक एक हमारी बहनों के चीख का बदला लेंगे, हमारी बहनों बेटी को जिंदा जलाया गया है उसका बदला लेंगे, हमारे युवाओं को जब रोजगार की मांग करने के लिए भोपाल जाते हैं उन पे लाठियां बरसाई जाती है, उसका भी हम लोग आपसे बदला लेंगे। और ये शिवराज सिंह चौहान सरकार का मैं आप लोगों को वादा दिलाना चाहता हूँ कि 2023 में आप लोग शिवराज सिंह चौहान की विदाई दिलाओगे कि दिलाओ? दोनों हाथ खड़े करके बोलो, शिवराज सिंह की विदाई दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? मैं कहना चाहता हूँ, आजादी के बीतने के बाद भी जो आदिवासी समाज है आज मुख्य धारा से क्यों पिछड़ा हुआ है, आज आदिवासियों को क्यों उनके हक अधिकारों से वंचित रखा गया, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, मैं दोनों ही पार्टी को कहना चाहता हूँ कि जय युवाओं को मत छेड़े, उनके अधिकार के लिए वो संवैधानिक दायरे में जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया है, उसको संवैधानिक दायरे में लेकर अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर उनको झूठे मुकदमे फंसाओगे, उनके ऊपर लाठियां भाजोगे और हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना करें तो आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, आपकी बैतूल की नगरी से मैं बोल कर जा रहा हूँ कि ऐसे नेताओं को कभी मत वोट देना जो हमारी बहन बेटियों के साथ जब अत्याचार और बलात्कार हो रहा था, हमारे युवाओं के ऊपर लाठी बांधी जा रही थी, और यहाँ के आपके जनप्रतिनिधियों के आपने वोट देकर, आपका कीमती वोट देकर उनको चुन के भेजा था, वो बंद ऐसी कमरे में बैठकर खामोशी से देख रहे ऐसे नेताओं को। जब अभी 2023 का चुनाव आ रहा है, अभी 2-3 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, ये नेता जब भी आपके पास वोट लेने आए उनसे पूछना, हमारे युवा सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, हमारे समाज के हमारे बहन बेटे से सड़कों में बैठ के आंदोलन कर रही थी, हमारे जो पलायन कर रहे थे, और हमारे
और इनके जितने भी हमारे जो बांध परियोजना के नाम पर हमारे आदिवासियों को विस्थापित कर रहे थे, तब आप कहाँ बैठे थे? चुप, किस कोने में चुप कर बैठे थे? आप लोग अगर उसकी आवाज नहीं उठाए तो आप लोगों को हम वोट नहीं देंगे किसी कीमत में। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, आपके बीच में ये जय शिवाओं ने जिस प्रकार से क्रांति का बिगुल बजाया है, इनको आप लोगों को विधानसभा में चुनकर भेजना है कि नहीं भेजना है? आप बताओ, इनको चुनकर भेजना है कि नहीं भेजना है? तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये बैतूल के आपके एक स्टेडियम से आप लोग मुझे आश्वस्त करें कि बैतूल की 5 विधानसभा चुनाव जो सीटें हैं उसके जय शिवाओं को आप उम्मीदवार बनाकर उनको विधानसभा में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? दोनों हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग चाहते हैं कि बैतूल से जाना चाहिए? ये जो जितने भी बैतूल के हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनकी नींदें खोल देना। जब तक ये जय जोहार जय आदिवासी नहीं बोले और किसी भी गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े के साथ जब भी अत्याचार हो गया उनके साथ खड़े नहीं हो, उनको गांव में मत घुसने देना। इनको वोट मांगने के लिए आप लोग ये संकल्प ले लीजिए मेरे साथियों। अन्यथा ये 2023 के बाद केंद्र में बेटी मोदी सरकार भारत के संविधान को बदलने की बात कर रही है। आप लोगों को, हमारे किसान भाइयों को जितनी भी फसल बर्बादी हुई है, आज उनके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे केंद्र में बैठे मोदी सरकार और ये प्रदेश में बैठे शिवराज सिंह चौहान। हमने जब हमारे आदिवासी भाई बहनों के बाद जो फसल, जो सोयाबीन की फसल हो, चाहे मक्के की फसल, चाहे कपास की फसल हो, जब बर्बादी हुए तो हमने उनके उचित मुआवजे की बात की। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमने लेटर लिखा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनको मुआवजा देने के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री को बड़ी बड़ी सभाएं करने का समय है। पूरे प्रदेश में कर्ज लेने की जो हमारा बार बार जो कर्ज लेने की जो आदत बनी शिवराज सिंह चौहान सरकार को, तो वो लेने के लिए समय है, लेकिन हमारे किसानों की बात सुनने का समय नहीं है। हमारे गरीब, मजदूर, आदिवासी, दलित की बात सुनने का समय नहीं है। हमारे पिछड़े भाइयों की बात करने का समय नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास समय नहीं है तो हम युवाओं के पास भी आपसे बात करने का समय नहीं है। आपको इस प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का समय हमारे पास आ गया और ये हम करके जाएंगे। तो ये आपको मैं बोल के जा रहा हूँ। ये संदीप भाई दुर्वे, हमारे राजा भाई दुर्वे, छिंदवाड़ा से हमारे महेंद्र प्रदेती, हरदा से भाई हमारे काकोड़े जी, और जितने भी हमारे युवाओं ने ये संकल्प लिया, जो पीड़ा ली है, जो आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन के साथ साथ समाज का हर वर्ग जो आदिवासी उसके साथ से उनके साथ मिलकर कर रहा है। ये आदिवासी समाज प्रकृति पूजक रहा है। इस देश की स्वतंत्रता में भी आदिवासियों का इतिहास है। चाहे रानी दुर्गावती की बात ले लो, आप संघर्षा रघुनाथ शाह की बात ले लो, जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय हर वर्ग के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने की बात करता है, ये आज से नहीं हमारे पूर्वजों के इतिहास है और हम उन्हीं के आदर्शों में आगे चल रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे आदिवासी समाज को आपने दुख दर्द दिया है, ये हिसाब किताब हम लोग आपसे पूरा करेंगे। साथियों, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर मेरी बातें सुनी, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, भाई संदीप भाई दुर्वे और आपकी पूरी बैतूल जय टीम ने मुझे बुलाया, आप लोगों के बीच चलकर आया है। और आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इन लोगों को आपको चुनकर भेजना है। और हम लोग आपको एक और बात कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों ही नेताओं ने आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी आदिवासी समाज के साथ हमारे किसान भाइयों को, मजदूर को, हमारे युवाओं को और हमारी बहनों को जिस प्रकार से अत्याचार और बर्बरता किया है, और आगे भी अगर आपने साथ दिए तो हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप ये गलतफहमी में न रहें। चाहे कांग्रेस की सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हो, ये आदिवासी समुदाय अब जाग गया है। पढ़ा लिखा नौजवान युवा अपने हक अधिकार की बात जानता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया उसकी बात करता है, और उसके मानकर हम डंके की चोट पर जाएंगे विधानसभा में और हमारे हक और अधिकार को आपसे छीनेंगे। ये अधिकार आपको देने वाले नहीं है, ये अधिकार हमको छीनना है। गोलमारा के हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते थे, ये अधिकार हमारे चढ़ कर लेंगे सीने के, वो बोलते हैं। तो साथ ही अधिकार हमको देने वाले नहीं, अगर देने वाले की मंशा होती अधिकारों को देने की तो 75 वर्ष नहीं लगाते। ये अधिकार हमको छीनना पड़ेगा, ये हमको देने वाले नहीं है, छीन के लेंगे। आप लोग छीन के लेंगे कि नहीं लेंगे आपके अधिकार? तो दादा सिंह हीरा मरकाम जी बोलते हैं कि अधिकार हमारे चढ़ कर लेंगे सीने से, तो उनका सपना भी हमको साकार करना है। साथियों में दुष्यंत कुमार की जन्म पंक्ति के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा और
ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी युवाओं ने जो हमारे बीच में आज ये महापंचायत आयोजित कर आप लोगों के बीच में मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, जितनी बैतूल की जो हमारे युवा शक्ति, मातृ शक्ति, नारी शक्ति जितनी भी आए मुझे सुने, आपका बहुत बहुत आभार साथियों। और एक बार जोरदार हम आपको बीच में नारे लगाऊंगा, तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम करूंगा। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? भारत देश की रक्षा कौन करेगा? अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। जय जोहार, जय महादेव, जय जवान, जय आदिवासी।